यूपी के हाथरस में हुए बड़े हादसे का मुख्य जिम्मेदार भोले बाबा उर्फ सूरजपाल है, जिसके सत्संग में आने से बड़ा हादसा हुआ और भगदड़ मचने से 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। सभी घायलों और मृतकों को हाथरस, एटा, अलीगढ़ के अस्पतालों में ले जा करके भर्ती कराया गया और सबका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। सत्संग स्थल पर 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। यहाँ जब सत्संग खत्म हो गया तो लोग एक साथ बाहर निकले और बाबा के चरणों की धूल पाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे को लेकर के अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। भोले बाबा के बारे में कहा जा रहा है कि कभी आईबी में सिपाही के तौर पर तैनात सूरजपाल ने इस्तीफा देने के बाद बाबागिरी शुरू की और उसके बाद बड़ा बाबा बन बैठा, जिसकी यूपी से लेकर राजस्थान, एमपी और हरियाणा तक में खूब पूछ थी। हालांकि अब इस बाबा के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है और कहा गया है कि पुलिस में इसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक बयान दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये मुसीबत के लिए एक दावतनामा था। सत्संग के दौरान जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी। जिला प्रशासन ने एसओपी नहीं अपनाई। वहां पर ना तो पानी की व्यवस्था थी, ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना पर्याप्त पुलिस फोर्स जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसका जवाब देह कौन होगा? ऐसा कहा जा रहा है कि पहले ये बाबा इंटेलिजेंस में सिपाही था, वीआरएस ले लिया और अब इसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे कैसे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इसमें यौन शोषण का मुकदमा भी शामिल है। पूर्व डीजीपी ने यह भी दावा किया है कि 122 लोगों की मौत की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो बाबा है, उसमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट तो होना चाहिए, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं। उसके ऊपर अपराध के मुकदमे दर्ज, जिनमें से एक यौन शोषण का भी है। तो ऐसे में काहे का बाबा और किस बात का बाबा? पूर्व डीजीपी ने यह भी कहा कि मान लेते हैं कि वो बड़े पूजनीय हैं, कम से कम वहाँ बेसिक पुलिस व्यवस्था और कोई इमरजेंसी संबंधित व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। यानी पूर्व डीजीपी ने साफ तौर पर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, भोले बाबा सत्संग में मची भगदड़ से मरने वालों की संख्या 122 पहुंच गई और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल लिया है। सिकंदराराव इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने मुख्य सेवादार और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम इसमें दर्ज नहीं है। वहीं सत्संग में हुई इतनी मौतों के बावजूद अभी तक पुलिस भोले बाबा और उसका असली जिसका नाम है सूरजपाल उन तक नहीं पहुंच पाई, ना ही कोई नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की कई टीमें हाथरस, अलीगढ़, आगरा, कासगंज, एटा, दिल्ली समेत कई स्थानों पर बाबा की तलाश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सूरजपाल का एक मकान मैनपुरी में है। इसके अलावा उसने अपनी पैतृक जमीन पर अपना आश्रम बना रखा है और बीते कई सालों से ये यही काम कर रहा था। बता दें कि कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के बहादुर नगर के निवासी भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल है और अनुसूचित जाति के सूरजपाल ने करीब 2 दशक पहले पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद अध्यात्म का रुख किया और भोले बाबा बन गया। सूरजपाल के 3 भाई हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। बाबा की शादी हो चुकी है और मंच पर वो अपनी पत्नी के साथ ही प्रवचन देते हैं। हालांकि उनका हिंदू धर्म या किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो खुद को परमात्मा और अपने अनुयायियों को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।